मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और जैसे हमने आपको पहले जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई, लोगों से आपको रूबरू करवाया, अब आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि टीकमगढ़ वालों के लिए परिचय के मोहताज भी नहीं है, जो कि पहले विधानसभा टीकमगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं, के श्रीवास्तव। थोड़ा सा हम जानेंगे आज वर्तमान हालातों को लेकर, क्या कुछ यहाँ की वर्तमान स्थितियां आज देखने को मिल रही हैं। और अगर हम बात करें आज वर्तमान की स्थितियों की, तो वो आज के समय में दावेदारी भी करते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पे हम जानेंगे, और साथ ही सबसे पहले हम वर्तमान स्थितियों के बारे में जानेंगे और सरकार को लेकर हम जानेंगे क्या कुछ आज हालात आज देखने को मिलते हैं। जी भाई साहब, स्वागत है। नमस्कार। नाम आपका वैसे? मैं के श्रीवास्तव। अच्छा, अगर हम बात करें अभी वर्तमान हालातों को लेकर, 5 साल रहा, 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद बात करें भाजपा की सरकार रही। किस तरह भाजपा सरकार ने जो जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें, सूरत बदलने का काम किया विकास को लेकर, चाहे वो पेयजल की बात हो या साफ सफाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात की जाए या फिर शिक्षा की बात की जाए या फिर बेरोजगारी पर भी बात की जाए, क्या कुछ भाजपा सरकार द्वारा आगामी क्या कुछ? मुझे लगता है 2003 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2003 के पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। आज हम विकसित और विकासशील प्रदेश की श्रेणी में मध्य प्रदेश को लेकर आए हैं। ये सब संभव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण संभव हुआ है, माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा संभव हुआ है। 2003 में मध्य प्रदेश की सड़कें हो, बिजली की हालत हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई का रकबा हो, जो हालत थी वो मध्य प्रदेश, आज हम 4 गुना और 5 गुना तक बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि विकास ही हमारा उद्देश्य रहा है और विकास को लेकर के हमारी सरकारों ने काम किया है। केवल ये नहीं कि सड़क, बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, केवल हमने इन पर काम नहीं किया, बल्कि जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। ये सरकारों के काम नहीं होते हैं, लेकिन लिंगानुपात खत्म ना हो, भ्रूण हत्या ना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारी सरकार ने दिया, ये जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है। फिर उसके पढ़ाई लिखाई की चिंता, फिर उसके किताबों की चिंता, ड्रेस की चिंता, साइकिल की चिंता, दूसरे गांव तक पहुंच जाए इसकी भी चिंता, ड्रॉप आउट की स्थिति ना बने। ये भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सोच के कारण संभव हुआ है। फिर हम देखें तो अब विवाह करना कोई सरकारों के काम नहीं होते, लेकिन मध्य प्रदेश की पहली सरकार हिंदुस्तान के अंदर, क्या मैं कहता हूं पूरे विश्व में शायद ऐसा अनूठा अभिनव प्रयोग हुआ है तो वो शिवराज सिंह चौहान की सोच है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, जिन्होंने बेटियों के हाथ पीले करने का भी निर्णय लिया है। फिर हम संबल योजना, गरीबों को, स्वाभाविक है हम किसी बगीचे के माली हैं तो माली का काम होता है कमजोर पौधे को और ज्यादा खाद पानी, रसद पानी दे करके उसको पल्लवित करना, उसका संरक्षण करना। यही काम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने गरीबों को संरक्षित करने का काम किया है, केवल नारा गरीबी हटाओ का नहीं दिया। तो ये जो काम है जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, चिकित्सा मिल जाए, शिक्षा की बात करें तो एक समय महुआ के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे स्कूल लगा करते थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में अर्जुन सिंह की बड़ी महती योजना थी, लेकिन ना स्कूल थे, न ब्लैक बोर्ड था, ना चाक थी, ना टाट भट्टी थी, ना कुर्सी थी, ना टेबल थी, ना मास्टर थे। आज हम हर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल खोल पाए हैं, ये हमारी सोच के कारण संभव हुआ है। तो ये सब मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा देखें 2003 तक तो 7.5 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की सिंचाई मात्र सिंचित थी। आज हम 45 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा करके और खेतों में पानी पहुंचा रहे हैं। हम रुके नहीं हैं। चरे बेती यही तो मंत्र है अपना, यह हम चलते रहने की स्थिति। मध्य प्रदेश में राजे, रजवाड़े, नवाब, मुगल, अंग्रेज सबको मिलाकर के मात्र 80,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में थी, सबकी मिलाकर के, अंग्रेजों की भी, मुगलों की भी। केवल इन 18-20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब हम 80,000 किलोमीटर से 150 माने 1,50,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में, और न केवल तंडोले मंडोले वाले गड्ढे युक्त नहीं, गुणवत्ता युक्त सड़कें हमारी सरकार ने बना कर दी हैं। 4 लाइन बना कर दिए हैं, हाईवे बना कर दिए हैं, पुल पुलिया बना कर दिए हैं। ये सब काम जो चल रहा है, मुझे लगता है जनता का भरोसा है, यही हमारा ध्येय है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में चुनाव का डंका बज चुका है, अब की बार आपकी विधानसभा टीकमगढ़ में कौन सा चेहरा, कैसा चेहरा होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, कमल का चुनाव चिन्ह, और हमारा नेता
माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, वी.डी. शर्मा जी, नरेंद्र सिंह, तो ये सारे लोग, सिंधिया जी, सब लोग, उमा भारती जी, सब हमारे नेता हैं, यही चेहरा है जी। अगर हम बात करें आज के भाजपा के समय में, आज के समय में 4 चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप पहले भी पूर्व में विधायक जी रह चुके हैं। अगर हम बात करें जो अभी वर्तमान में राकेश गिरी, जो कि अभी विधायक भी हैं, हम बात करें डॉक्टर बी.के. राय, जो कि, और एक और जो कि प्रजातंत्र गंगेले जी बताए जा रहे हैं, और अगले आते हैं आप, जो कि आपको पहले भी आपको अशोक इटोरिया जी का नाम आपने नहीं लिया। हाँ जी, है ना, दीपक भी हैं, शैलेंद्र अवस्थी भी हैं। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का टिकट का हकदार होता है, टिकट मांगने के लिए उसकी इच्छा होती है। इसलिए आपने जो नाम गिनाया इसमें बहुत लंबी फहरिस्त है, और मैं समझता ये हमारी बढ़ती हुई, नहीं मैं दावेदारी क्यों, मैं तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता हूं, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ता है, तो मुझे लड़ना ही लड़ना है जी। अगर आप दावेदारी लेते हैं, अगर आप मानते हैं कि अगर आप टिकट आपको मिलती है और आप चुनाव जीते, तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, जो आपको शायद पूरा अध्ययन पता नहीं, मैं नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा हूँ टीकमगढ़ में, ठीक है, और 2005 से 10 तक का एक जो काम करने का अनुभव मिला, और मैं टीकमगढ़ नगर पालिका उदाहरण बनी मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट के मामले में, पीने के पानी की व्यवस्था 3 साल के सूखा के समय में। तो जो पानी की जो उस समय विषम परिस्थितियों में भी हम पानी शहर के 1.25 लाख की आबादी को पिला पाए, तो मेरा जो मिशन था कि मैं पीने के पानी की व्यवस्था शहर में तो करूँ ही, ग्रामीण क्षेत्र में ही पीने की पानी की व्यवस्था कर पाऊँ, तो अपने उपलब्ध संसाधनों में जो एक विधायक की क्षमताएं होती हैं, उस समय मैंने मिशन भागीरथी चलाया, और मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक टीकमगढ़ विधानसभा थी जहां 107 पानी की टंकियां अपनी विधायक निधि के माध्यम से हमने सूखा के समय में भी, अगर सरकारी बोर में पानी नहीं है तो अपने किसानों को बातचीत करके उनके बोर से किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर से पानी ला करके उस गांव में, बस्ती पे, चौराहे पे 3-3, 4-4 टंकियां बना करके और बाल्व सिस्टम ऑपरेट करके पीने के पानी की व्यवस्था हमने दी। फिर बांसुधारा समूह नल जल योजना, पूरा विधानसभा क्षेत्र जानता है कि इस बात के लिए कितना 3.5 साल का संघर्ष लगा। हम उसको मंत्री परिषद की मीटिंग में ले गए, मंत्रिमंडल की स्वीकृति उसको दिलवाई, फिर वित्त समिति में चला गया, वित्त समिति से फिर इरिगेशन ने हमें पानी जितना हमें मिलना चाहिए उस पूरी योजना के लिए वो मिला, और तब जाकर के 3.5 साल के बाद वो हम वित्त समिति के मिनट्स तक ले गए, लेकिन चुनाव आ गया और बजट में शामिल नहीं हो पाया। अब बजट में शामिल होकर के और वो बांसुधारा की 201 गाँव की योजना, आज घर घर नल पानी देने का काम हुआ है। सिंचाई के लिए हमने बांसुधारा जैसा डैम यहाँ दिया। अभी भी ये जो बुंदेलखंड का स्टेटा है, बुंदेलखंड का जो वातावरण है, यहाँ हम सरफेस वाटर पर ही हम उपलब्ध हैं, यहाँ उसके आधार पर हमारी खेती होती है। हम ग्राउंड वाटर लेवल पर नहीं जा पाते। जो अंडरग्राउंड पानी है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, वो पानी हमें बहुत मिलता नहीं है। हमें सतही जल पर निर्भर रहना पड़ता है। सतही जल, और तभी कारण है कि चंदेलकालीन राजाओं ने आज से 1000-1200 साल पहले, हमारे कुछ बुंदेला राजाओं ने उस समय ये जो तय किया, तो यहाँ एक तालाबों की श्रृंखला, लगभग 1200 तालाब चंदेलकालीन टीकमगढ़ जिले में ही, जिसमें से 486 तालाब आज भी जिंदा हैं। कुछ पर इंक्लोजमेंट हो गए हैं, कुछ खत्म हो गए हैं, कुछ फीडर लाइन और वेस्ट वियर, एक तालाब दूसरे तालाब का उसका वेस्ट वियर इस अगले तालाब की फीडर लाइन बनती थी। इन तालाबों को संरक्षण करना ताकि वाटर लेवल भी बढ़े और लोगों की खेती किसानी हो। दूसरा, मैंने एक बार और बात, यहाँ बहुत लंबे समय से चल रहा था, विधानसभा में कई बार कॉल अटेंशन किया, ध्यानाकर्षण किया, कई बार माननीय मंत्री जी से, सिंचाई मंत्री से लड़ा, वो थी धसान डायवर्सन योजना। धसान, ये जो आपने बताया अभी, ये आने वाले समय में विकास हो चुका है, ये हो चुका है। बांसुधारा का समूह नल जल योजना, गांव-गांव में पानी पहुंचना शुरू हुआ है। अब वाटर सिस्टम, जो ट्रीटमेंट प्लांट बनना है वो बनेगा बांसुधारा पे, लेकिन पाइपलाइन बिछना आपने जगह जगह देखा होगा। आप अगर घूम रहे हैं तो पाइपलाइन, बहुत मोटे मोटे पाइप पड़े होंगे सड़कों के किनारे। ये वही थीम है, 3.5 साल की मेहनत है, 3.5 साल का परिश्रम है जो आज दिखाई दे रहा है धरातल पे। अब मेरा जो ध्यान है वो है इन तालाबों को संरक्षित करना, उनका इंक्लोजमेंट हटाना, और दूसरे उनकी फीडर लाइन और वेस्ट वियर लाइन को पक्का सुदृढ़ीकरण करना। दूसरा, धसान डायवर्सन, अगर आप जल्दी में नहीं हो तो मेरे बात डिटेल में करी जाए, है ना, क्योंकि आप लोग केवल अगर फॉर्मेलिटी में पूछने आए हो तो अलग विषय है। नहीं, हम बिल्कुल विस्तार से आपके साथ चर्चा करने आए हैं, और आगे मुझे भी बताने में ठीक लगेगा ना, क्योंकि मैं चूंकि जमीन का आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ,
जी। तो इसलिए मुझे बड़ी चिंता रहती है। मैं जानता हूँ कि कैसे नहीं, तो भरपूर समय निकाल के आए। धसान डाइवर्सन योजना यहाँ चलती थी बहुत 30-40 साल पहले, और उसको हमारे कई नेताओं ने बातचीत उठाई, लेकिन जो जिनको उठानी चाहिए, जो सरकारों में बैठे रहे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे रहे, उन्होंने कभी उसको छुआ नहीं, उनकी चिंता कभी हुई नहीं। और धसान डाइवर्सन को मैंने 2 बार 3 बार विधानसभा में जब उठाया तो वो बेनिफिशियल नहीं बताई कि इतना गहरा धसान नदी को पानी का डाइवर्ट करके और जामनी नदी में जोड़ना, जैसे कैन बेतवा लिंक हो रही, ये कैन बेतवा लिंक अभी हो रही, ये कैन बेतवा लिंक से पहले की योजना धसान डाइवर्सन योजना है जिस पर काम नहीं हुआ। कैन बेतवा हमारी अटल जी की सरकार की देन थी, और उसके बाद आज वो प्रारंभ हुआ है काम। लेकिन इस समय में लोगों में भी जागरूकता का अभाव देखने को मिल रहा है, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं आज के समय। चूंकि हम गांव में गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी वहां पे की, लोगों की राय भी जानी, क्या कुछ लोगों का कहना भी, ऐसे काफी लोग भी देखे गए कि जिनका ये कहना है कि किसी को तो पानी भी नहीं मिल पा रहा है, किसी को आवास भी नहीं मिल पा रहा है। जो लोग आज भी उसी समय में जी रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौच के लिए शौचालय नहीं है। देखिए ऐसा है, जो आप बातें कर रहे हैं कि आज भी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। हर घर में 4-4 मोबाइल हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके घरों में भी 4-4 मोबाइल हैं और 2-2 मोटरसाइकिलें हैं। ऐसा कौन है जिनके जो आज खाने के लिए जिनके यहाँ नहीं हो। आज लिविंग स्टेटस बढ़ा है, हम ये मानते हैं कि उतना नहीं बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी पलायन की स्थिति है। यहाँ जो 50 साल सरकारों में रहे हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लाने की उन्होंने कभी सोची भी नहीं है। तो इंडस्ट्री लाने, ये हमारी चिंता का विषय है। अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं, आपने बीच में बात काट के सिंचाई वाला विषय छोड़ दिया। चलिए ठीक है, आप सुन लीजिए ना। धसान डाइवर्सन की आप छोटी स्कीम मान रहे, मैं ये कह रहा हूं कि धसान को जामनी में जोड़ना, ताकि कम से कम 2800 हेक्टेयर 3000 हेक्टेयर जमीन, और उसके बाद वाटर लेवल, तो इसको हम अगर सीधे नहर के माध्यम से नहीं लिंक कर पा रहे, तो जैसा छिप्रा और नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना बनी है साइफन के द्वारा, टरबाइन पंप के द्वारा, वैसे ही धसान डाइवर्सन को, धसान को जामनी को जोड़ने का काम हम अवसर मिलने के बाद इस काम को प्राथमिकता के साथ करेंगे, ताकि राजन सागर बांध और हमारे कम से कम 14 तालाब इससे भरे जाएंगे, जो बड़े बड़े तालाब हैं। एक काम। दूसरा, आपने आवास की बात की, मैं समझता हूँ 35,000 एक समय मिलता था इंदिरा आवास योजना का, और 35,000 में से भी बंदर बांट होता था। आज एक एक गांव में 1.5 लाख रुपए में आवास बनाना हो। 2024 तक कोई भी व्यक्ति बिना पक्के मकान के आवासहीन रहेगा नहीं। अब यह जरूर है इस बार नहीं मिल पाया, तो स्वाभाविक है, ट्रेन की क्षमता है, ट्रेन में जितनी सवारी भर जाएगी उसके बाद दूसरी ट्रेन आने वाली है ना, एक एक्सप्रेस निकली तो दूसरी मेल आएगी, फिर पैसेंजर आएगी, लेकिन तो उसमें बैठिए। हम सबको आवास देंगे, हमने आवास देने का काम किया। शौचालय की सोच आप कह रहे हैं, शौचालय बने हैं, लेकिन कितना उपयोग कर रहे हैं ये भी चिंता की बात है। तो इस पर भी हमें गंभीरता से जाना चाहिए। कोई बकरियां बांध रहा है तो कोई कंडे रख रहा है, लेकिन ये हमने दिया है, हमारी सोच है। स्वच्छ भारत अभियान ये चला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच हो, हमारे शिवराज जी ने एक अभी प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना, और साथ में पट्टे का अधिकार देना, भू अधिकार पट्टा वितरण करने का काम टीकमगढ़ की धरती से हुआ, बगाज माता से, ये हम काम कर रहे हैं। अब आप अगर हम बात करें जमीनी स्तर को लेकर, ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र, किसानों का एरिया भी माना जाता है, और जैसे ये आपको हमने पहले भी अवगत कराया था लोगों से, जिस गांव का नाम बताया गया वो माड़ूमल गांव बताया गया, ऐसी कुछ महिलाएं वहां पर देखने को मिली हैं जो कि थोड़ा जागरूकता अभाव। शायद अगर गांव-गांव में अगर कैंप लगाए जाते, लोगों को जागरूक भी किया जाता, उनकी समस्याएं भी सुनी जाती, तो शायद आज हालात भी है। हम बात करें चाहे वो आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, अगर शिक्षा की स्तर की भी अगर हम बात करें, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं, राशन की भी अगर हम बात करें, हम आपको खबर भी दिखाएंगे बीच में। मैं समझता हूँ ऐसा सरकार को क्या करना चाहिए जो कि लोगों में जागरूकता। मैं समझता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं समझता हूँ कि जितना शिक्षा के लिए एजुकेशन, अगर मैं गिनती गिनाऊं तो मेरे 5 साल के कार्यकाल में ही 15 हाई स्कूल और 2 इंटर कॉलेज, एक पंचवर्षीय में 15 हाई स्कूल और 2 इंटर कॉलेज, 17 मेरे समय में खुले हर 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो शिक्षा का कोई अभाव नहीं है, यानी स्कूलों का कोई अभाव नहीं है। बिल्डिंग बना करके 1.5 करोड़ की दी है। जहाँ तक राशन कोटा की दुकानों का प्रश्न है,
मुझे आपकी स्थितियां नहीं पता है कि मॉनिटरिंग कितनी हो पा रही नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी सरकार की चिंता है। मेरे समय में मैं अधिकारियों को साथ लेकर के घूमता था, सीओ हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे हमारा खाद्य अधिकारी हो, चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी, चाहे प्रधानमंत्री सड़क, सारे अधिकारियों को लेकर के जाता था और तत्काल कोटेदार को कि नहीं अगर लिखिए कितने बजे से कितने दुकान, तो ये सब चलता है। अब कुछ को लगता है कि अब मुझे नहीं मिल पाया तो मिल सबको रहा है। जिनके श्रेणी में पात्रता की सूची में जो आवासहीन है उनको सबको दिया जा रहा है। कोई फायर से उसमें ये नहीं कि पारदर्शिता के साथ ही हम सब काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। बाकी तो अब चुनाव का समय है तो लोगों को लगता है ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और इस समय तो सबकी उम्मीदें भी रहती हैं और उम्मीदें भी भाजपा से ही रहती हैं, चूंकि देने वाली भी यही है कि चुनाव का जब समय आता तो बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। हम दावे हम गारंटियां नहीं देते। जो गारंटी अभी कांग्रेस के लोग दे रहे ना, 5 हॉर्स पावर के बिजली के बिल माफ करेंगे, 5 हॉर्स पावर के पंप कनेक्शन फ्री देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अरे 15 महीने बैठे तो थे। खुद राहुल गांधी ने कहा था टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 15 महीने बैठे रहे मुख्यमंत्री, वहीं उद्योग अपना तबादला उद्योग चलाते रहे, ट्रांसफर और पोस्टिंग में केवल दरबार सजता रहा। और यही कारण है कि जो वादा करके ये लोग गए थे जनता के बीच में, जो बेरोजगारी भत्ता देने की इन्होंने मांग की बात कही थी, वादा किया था, गारंटी दी थी जनता को कि 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 5 हॉर्स पावर, ये सब कुछ इन्होंने कहा था। 15 महीने में नहीं हुआ तो कुछ स्वाभिमानी लोगों का खून खौला। जो पानीदार लोग थे उनका पानी और खून ने जोर मारा और बेशर्मों का साथ छोड़ करके शर्मदार लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा, हम बात करें एक और बात सामने निकल कर आ रही है, चूंकि समस्याएं भी कुछ बताई जा रही है नगर पालिका को लेकर। वहां पर कांग्रेस हो, नगर पालिका में कांग्रेस होने के कारण शायद विकास का रुका हुआ वहां पे बताया जा रहा है। क्या कहेंगे, आपके नजरिए से क्या कुछ देखा जा रहा है? ऐसे विधायक जी का कहना है सड़कें नहीं बन पा रही हैं, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। राकेश गिरी जी का, जो कि वर्तमान में विधायक है, वर्तमान में नगर पालिका में कांग्रेस होने से विकास रुका हुआ है। जैसे सड़कें हो गई, ऐसे कई जो व्यवस्था है वहां पे दुरुस्त नहीं देखने को मिल रही। अगर उन्होंने कहा, नजरिए से क्या देखा, उन्होंने कहा है तो अब कांग्रेस के लोग कहाँ विकास करते हैं? उन्होंने कहा ठीक कहा होगा। अभी अगर आपके नजरिए से देखा जाए, क्या लगता है आपको? नहीं, मेरी नजर से देखा जाए तो हम और राकेश अलग थोड़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी का हमारा विधायक है, वो कह रहा है तो वो कहेंगे। नहीं, जो सत्य होता है वो कहता हूँ। जहाँ गलत हमारा विधायक भी होगा तो हम विधायक को भी टोक देते हैं। अच्छा, कांग्रेस जैसा आपने बताया अभी कि 15 महीने कांग्रेस रही आपके टीकमगढ़ में भी, क्या कार्यकाल रहा? जिस तरह उन्होंने दावे किए, आपने बताया कि कुछ दावे ऐसी रही कि बिल्कुल भी धरातल पर उतरते हुए नहीं थे, कि सारे दावे हवाई साबित हुए। नहीं, मैं कहूंगा तो स्वाभाविक है कि हम तो विरोधी पार्टी के हैं। जनता ने महसूस करा दिया। अगर हम गलत होते तो 28 विधायकों ने इस्तीफा देकर के आए और 2800 में से हम 22 सीटें जीत करके आए, तो वो 22 सीटें हमें समर्थन मिला ना। तो वो जनता ने दिखाया कि तुमने विश्वासघात किया था, तुमने जनता के साथ गद्दारी की थी, तो तुम्हारे 28 लोग छोड़ करके आए और वो हम फिर से सरकार में शामिल हो गए। तो ये तो जनता को बताया कि इन लोगों ने 15 महीने में क्या किया। फर्जी केस बनवाना, ट्रांसफर पोस्टिंग का केवल काम, वसूली का काम, ये सब चलता रहा इन 15 महीनों में। तो ये जो खास चर्चा रही हमारी के श्रीवास्तव, जो कि पूर्व में टीकमगढ़ से विधायक भी रहे हैं। तो अब हम अभी वर्तमान स्थितियां क्या कुछ बोलती हैं और लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और हम आपको शहर के बीचों बीच लेके चलेंगे और क्या कुछ वहां की जमीनी हकीकत देखने को मिलती है, किस तरह वहां पे व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जाती है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और क्या कुछ लोग कहते हैं और जिस तरह जो सरकार द्वारा लगातार दावे भी किए जाते हैं, क्या कुछ वहां की स्थितियां देखने को मिलती हैं, या सारी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त देखने को मिलती है, या जैसा कि बताया जा रहा है कि नगर पालिका में कांग्रेस होने के कारण शायद विकास वहां पर रुका हुआ देखा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे और तमाम गांव में भी हम आपको लेके चलेंगे, और वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत देखने को मिलती है, क्या कुछ लोग कहते हैं और किस तरह व्यवस्थाएं भी दुरुस्त देखने को मिलती हैं, या शायद हो ना हो बीच में कहीं ना कहीं बीच में फैल होते हुए देखी जाती हैं, वो भी हम जानेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और जैसे हमने आपको पहले जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई, लोगों से आपको रूबरू करवाया, अब आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि टीकमगढ़ वालों के लिए परिचय के मोहताज भी नहीं है, जो कि पहले विधानसभा टीकमगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं, के श्रीवास्तव। थोड़ा सा हम जानेंगे आज